सिंध में सिस्टम के खिलाफ घेरा तंग होने लगा। 1000 से ज्यादा अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। साबिक वजीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदारों के मुआविनीन, सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के नाम टॉप लिस्ट में शामिल। कई ताजरों, बिल्डर्स और सनतकारों पर बदउनवानी, टैक्स चोरी और हवाला हुंडी के कारोबार से पैसा बनाने का इल्जाम। चीनी और पेट्रोलियम स्मगलिंग के मुल्जिमान और पीटीआई की फंडिंग करने वाले भी मुश्किल में फंस गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कठपुतलियां मुसल्लत करने वालों को तजुर्बे बंद करने और 90 रोज में इलेक्शन कराने का सख्त पैगाम देने के बाद आसिफ अली जरदारी मामला हल्का करने के लिए मैदान में कूद गए। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। वाज़ेह बयान दाग दिया कि मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। बाप बेटों के बयान में तजाद पर तज्जियाकार हैरान रह गए। क्या बिलावल साहब को नहीं मालूम था कि मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बताएं कि कौन कठपुतली है। तलाल चौधरी ने साबिक इत्तेहादियों से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का हिसाब मांग लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस समेत कई अहम केसेस की मंजूरी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी में ताखीर का इम्कान। असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में पूरी होना थी। कोई दबाव नहीं, जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। असगर हैदर की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। सदर मुमलिकत ने कवानीन की मंजूरी के लिए दस्तखत नहीं किए। दोनों कवानीन को कलअदम करार दिया जाए। शोएब शाहीन की विसातत से दायर दरखास्त में कवानीन आर्टिकल 10 से आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रुख्सत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई के वकला इंतजार करते रह गए। बैरिस्टर इंतजार पंजोता की आला अदालतों से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की अपील। ये जो गिरफ्तारी बेसिकली तोशाखाना केस के अंदर हुई, वहाँ से लेकर उसके बाद साइफर और ये जो सारा मामला है, इसके ऊपर खान साहब को फौरन प्रोडक्शन के ऑर्डर करते हुए उनको प्रोड्यूस किया जाए सुप्रीम कोर्ट। रिलेटेड टेस्ट सारे हो गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका जितना भी शुक्र अदा कीजिए कम है कि खुदा के फजल करम से इन तमाम टेस्ट में मुझे 4 साल से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ ने अक्टूबर को वतन वापसी का महीना करार दे दिया। कारकुनों से मुलाकात में कोई वाज़ेह तारीख ना दी। लीगी क़यादत का पार्टी की वापसी से कबल अवामी राबता मुहिम का फैसला। शहबाज शरीफ का बड़े भाई से कबल खुद वतन वापसी का ऐलान। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियालों का काफिला कराची से ठट्टा के लिए रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जगह जगह इस्तकबाल की तैयारियां। घारों पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। ठट्टा से बदीन और फिर हैदराबाद जाएंगे। फतह चौक पर कारकुनान इस्तकबाल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का दूसरे रोज भी इजलास। वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुक्काम शरीक। सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। चारों सूबों में हजारों बिजली चोरों के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। मुकदमा दर्ज करके भारी जुर्माने भी आए। पंजाब में मैथको, लैट्सको, गैपको और फैस्को ने सैकड़ों बिजली चोर धर लिए। करोड़ों रुपए जुर्माना आयद। FIR भी कट गई। सिंध में हैस्को की हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास और नवाब शाह समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 3800 गैर कानूनी कनेक्शंस काट कर नादहिंदगान से 2 करोड़ 72 लाख रुपए वसूल कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, बन्नू और जिला खैबर समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों कुंडे काट दिए गए। स्मगलर्स के लिए जमीन तंग कर दी गई। कोयटा में कस्टम हुकाम की कार्रवाइयां। सैकड़ों टन चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गोदाम सील कर दिए गए। कई ट्रक जब्त करके 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध रेंजर्स ने भी 17,000 लीटर से जायद ईरानी डीजल बरामद करके 3 मुल्जिम धर लिए। कराची की सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में छापा। 15 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान बार काउंसिल की अपीलों पर वकला की हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बायकॉट। सिटी कोर्ट कराची में अदालती उमूर मामूल के मुताबिक अंजाम दिए जा रहे। कोयटा में वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हुए। अफ्रीकी मुल्क मराकश में कयामत खेज ज़लज़ला। मकानात, बुलंद बाला इमारतें, मलबे का ढेर। 632 से जायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए।
6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों से हज़ारों अफराद ज़ख्मी भी हुए। माहिरीन के मुताबिक 18 किलोमीटर गहराई की वजह से नुकसानात ज़्यादा हुए। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स शहरियों ने रात खुले आसमान तले बसर की। निगरां वज़ीर आज़म का मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस, कीमती जानों की ज़िया पर इजहार ताज़ियत की। मुश्किल की घड़ी में मराकशी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। अनवारुल हक काकड़ का मराकश के हर मुमकिन मदद का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बगैर G20 सरबराह इजलास नई दिल्ली में शुरू। दोनों सरबराहान मुमलिकत के बगैर G20 की अफादियत पर सवाल उठने लगे। राज दहानी को खूबसूरत दिखाने के लिए मोदी सरकार ने दारुल हुकूमत की कच्ची आबादियां छुपा दी या गिरा दी गईं। आवारा बंदरों और कुत्तों की भी शामत आ गई। एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने। श्रीलंका की बैटिंग जारी। श्रीलंका ने 47 रन 1 विकेट आउट पर स्कोर कर लिए। एशिया कप का सुपर संडे सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ पाक भारत कल आमने सामने होंगे। कोलंबो में बारिश के 90% इम्कानात के बाइस मैच पर तलवार। वॉश आउट होने से बचाने के लिए पीर को रिजर्व डे मुकर्रर कर दिया गया। मैच न होने की सूरत में पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जिस तरह का अभी मौसम है, नहीं लगता कल बारिश होगी। कोशिश है जितना भी ट्रेनिंग का मौका मिले उससे फायदा उठाएं। बाबर आजम की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खिलाड़ी मुसलसल खेल रहे हैं और सफर कर रहे हैं। कोशिश है लड़कों को आराम दें। श्रीलंका में खेलते हुए 2.5 माह हो गए। भारत के खिलाफ उसका फायदा होगा। कौमी क्रिकेट कप्तान पर उम्मीद। इस्लामाबाद की अदालत में चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत। PTI सरबराह को बरी किया जाएगा। नईम पंजोथा ने दरखास्त दायर कर दी। नैब का परवेज इलाही के दस्ते रास्त और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अरबों की करप्शन के सबूत हासिल करने का दावा। गैर कानूनी स्कीमों, किकबैक्स और मनपसंद अफसरान को नवाज कर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। नैब रिपोर्ट में इल्जाम। आम इंतखाबात में हक परस्तों की जीत यकीनी है। अब MQM का मुकाबला सिर्फ MQM से है। मुस्तफा कमाल का कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। पीपल्स पार्टी पर 15 साल में कराची के लिए कुछ ना करने का इल्जाम। गिलगित बल्दिस्तान असेंबली की नशिस्त LA-13 पर ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी। PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर चौथे दिन भी आमदोरफ्त के लिए बंद। पाक अफगान शाहरा पर माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। सैकड़ों टन सब्जियां और फल खराब होने का खदशा। चीनी की कीमतें कुछ कम हुई तो आटा उड़ान भरने लगा। पेशावर में आटे की फी किलो कीमतें 5 रुपए बढ़ गईं। लाहौर में भी 10 किलो आटे का थैला 25 रुपए महंगा हुआ। कराची के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की मुफ्त तकसीम इल्तिवा का शिकार। तालीमी साल का आगाज हुए 1.5 माह गुजरने के बावजूद बेशतर स्कूल दरसी कुतुब से महरूम। तलबा ज़हनी कोफ्त में मुब्तला। बच्चों की निगरां वज़ीर आला से किताबों की फराहमी की अपील। हमारे किताबें चाहिए। सिर्फ एक बुक है जो मुझे पूरी बुक का जो भी लेसन होता है वो ब्लैक बोर्ड पे उतारना पड़ता है। बच्चे उसको कॉपी करने में इतनी मुश्किल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं उतार पाते। फैसलाबाद में बैंक का एरिया मैनेजर 8 ब्रांचों के 500 से ज्यादा अकाउंट्स होल्डर के साथ 60 करोड़ रुपए का मुबैना फ्रॉड करके अमरीका फरार हो गया। FIA के मुताबिक मुलजिम के साथ बैंक का अमला भी शरीके जुर्म रहा। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के सवाल पर मिचेल मार्श की फाइनल में पाक ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होने की पेशगोई।